मैंने गुज़िश्ता 3 रमज़ान इस मस्जिद के देखे हैं जिसमें थोड़े बहुत नमाजी जो है नमाज के बाद रुक जाया करते थे, तिलावत किया करते थे, ज़िक्र अज़कार किया करते थे, पढ़ते थे, दुआए मग़फ़िरत करते थे, नवाफिल पढ़ते थे, तहज्जुद के वक्त लोग आ जाया करते थे। लेकिन मैं अभी इस 10 दिन का जो रूटीन देख रहा हूँ उसमें ऐसा लगता है कि नमाज होती है, पूरी मस्जिद आम दिनों की तरह खाली हो जाती है, नज़र ही नहीं आता कोई भी। पहले एक माहौल होता था, लोग मस्जिद में बैठकर तिलावत करते थे, मस्जिद गूंजती थी तिलावत से, अल्लाह के कलाम से, लोग पढ़ते थे, एक माहौल था। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि सिर्फ इस मस्जिद से ये माहौल ख़त्म हुआ या पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ सिर्फ इस मस्जिद में, पूरी दुनिया की क्या हालत है, पूरे गांव की क्या हालत है वो अल्लाह बेहतर जाने। बहुत गिरावट आई है इबादत में, बहुत गिरावट आई है, इबादत में कमी आई है, आबिद में कमी आई है। इबादत करने वाले नहीं, ये मस्जिद ढूंढ रही है आबिदों को। नमाज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह जमा हो रहे हैं, 5 वक्ता नमाज के लिए, फ़राइज़ की अदायगी के लिए, लेकिन तिलावत का शौक़ नहीं, ज़िक्र अज़कार का शौक़ नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि इस महीने में ख़ास तौर से कुरान का एक ख़ास ताल्लुक़ है। इस महीने में कुरान नाजिल हुआ है, लैलतुल क़द्र के अंदर कुरान नाजिल हुआ है। जो बंदा 11 महीना कुरान की तिलावत नहीं करता है, 1 महीना तो कम से कम कुरान की तिलावत करे, क्योंकि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ है। इस महीने से कुरान का ताल्लुक़ है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, और सिर्फ ये नहीं कि रमज़ान के महीने में कुरान नाजिल हुआ, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, लैलतुल क़द्र के अंदर कुरान नाजिल हुआ है। और हमारा कुरान से ताल्लुक़, कम से कम हम लोग रमज़ान के अंदर तो कुरान पढ़ते थे, एक ख़त्म पढ़ लिया करते थे। पहले नौजवानों में ये मुसाबका होता था, ये कंपटीशन होता था कि तुमने कितने पारे पढ़े हैं, हमने कितने पारे पढ़े हैं, तुमने 20 पढ़े, हमने 25 पढ़े। बच्चियों में ये कंपटीशन होता था रमज़ान के महीने में। जो बालिग बच्चियां होती थीं वो भी आपस में ये मुसाबका करते थे कि देखो मैंने इतने पढ़ लिए, इतने ख़त्म पढ़े, तुमने उतने ख़त्म पढ़े कि नहीं पढ़े। ये सब माहौल ख़त्म होता चला जा रहा है। न हमारे नौजवान लड़कों में ये बात है, न नौजवान लड़कियों में ये बात है, न हमारे बूढ़ों में ये बात है कि हम कुरान की तिलावत करें। ये कुरान इस महीने में नाजिल हुआ है और शब क़द्र में नाजिल हुआ है। होना तो कुरान तो सिर्फ रमज़ान में पढ़ने वाली किताब नहीं है, ये बात भी आप समझ लीजिए कि सिर्फ रमज़ान में तिलावत करने वाली किताब नहीं है, या मुर्दे पर पढ़ने वाली किताब नहीं है, कुरान खानी में पढ़ने वाली किताब नहीं है, झाड़ फूक के लिए पढ़ने वाली किताब नहीं है, या दुआ इस्तिग़फ़ार के लिए करने वाली किताब नहीं है। ये किताब किताब हिदायत है, ये किताब दस्तूर हयात है, ये किताब कानून हयात है, ये किताब ज़िंदगी से, पैदाइश से लेकर मौत तक के सारे उसूल और कानून को बताने वाली किताब है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमने कुरान को बाज़ जगहों के लिए ख़ास कर दिया है कि भाई मुर्दे पे पढ़ा जाएगा, रमज़ान में पढ़ा जाएगा, दुआ इस्तिग़फ़ार के लिए पढ़ा जाएगा, झाड़ फूक के लिए पढ़ा जाएगा, कुरान खानी के लिए पढ़ा जाएगा। ये हमने ख़ास किया है, वरना ये तो दस्तूर हयात है, हुदल लिन्नास। जब जब इंसान इसको पढ़ेगा तब तब उसको हिदायत मिलेगी, जब जब इसको इंसान पढ़ेगा तब तब उसको एक नई लज्जत मिलेगी, नया मज़ा मिलेगा। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिसके बार बार पढ़ने से मन में लज्जत हासिल हो। एक मजमून अगर आप पढ़ते हैं, वो चाहे कितने अच्छे लिखने वाले का हो, कितना अच्छा राइटर ही क्यों ना हो, कितना अच्छा मुसन्निफ ही क्यों ना हो, अगर 1 से 2 बार 3 बार आप पढ़ें किसी मजमून को तो आपको बोरिंग फील होने लगेगा, आप उकता जाएंगे। कुरान एक ऐसा मजमून है, कुरान एक ऐसी किताब है कि इसकी आयत को अगर आप बार बार पढ़ते हैं, इसके सफ़हात को आप बार बार पढ़ते हैं,
जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको जिद्दत और नया लगेगा, उतनी बार आपको लज्जत, एक नई लज्जत महसूस होगी। लेकिन हमारा कुरान से ताल्लुक़ ही ख़त्म होता जा रहा है, और इतना ख़त्म हो गया है कि रमज़ान के महीने में भी अब हमें तौफ़ीक़ नहीं है कि हम 30 दिन में 30 पारा पढ़ लें। इस मजमे में बैठे हुए लोग अपने दिल पर हाथ रखकर ये बात बता दें कि आज 11 रमज़ान है, क्या हमने 11 पारा कुरान पढ़ लिया? क्या हमारा 11 पारा हो गया कुरान? और ये क्या ज़रूरी है कि रमज़ान के 30 दिन में सिर्फ 30 पारा ही हम पढ़ें? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम रमज़ान के 30 दिनों में 3 ख़त्म पढ़ लें, 4 ख़त्म पढ़ लें? ये तो आखिरी दर्जा है कि भाई 30 पारा कम से कम 1 ख़त्म हम पढ़ लें। लेकिन वो भी माहौल हम नहीं देख रहे अपनी मस्जिद के अंदर। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। फिर भी मैं आपको बेदार करना चाहता हूँ, आपको जगाना चाहता हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 20 दिन बाकी है, 10 दिन जैसे तैसे तो गुजार दिया हमने, रहमत का अशरा जैसे तैसे गुजार दिया, अब मग़फ़िरत का अशरा है। हमारी मग़फ़िरत होनी है, हमें जहन्नम से निजात चाहिए। हम अपने आप को इबादत में मसरूफ़ करें। हम ज़रूरी नहीं है कि मस्जिद में ही इबादत करें। अगर आप मस्जिद में कंफर्ट फील नहीं करते, घर पे जाइए, घर पे मुसल्ला बिछाइए, तिलावत कीजिए कुरान की, ज़िक्र व अज़कार कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, अल्लाह से मांगिए, लेकिन इबादत में अपने आप को लगाइए। मस्जिद सूनी है, वीरान है। इस बार मैं हर साल से इस साल का तजुर्बा बता रहा हूँ। पिछले साल भी बहुत सारे लोग नज़र आते थे, उससे पहले भी कुछ लोग नज़र आते थे, उससे पहले भी कुछ लोग नज़र आते थे। इस साल हर नमाज के बाद कोई नज़र ही नहीं आ रहा, कुरान की तिलावत करते हुए, नवाफिल पढ़ते हुए कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि इबादत में बड़ी गिरावट आई है। हमने फिर रमज़ान को रस्मी रमज़ान की तरह हमने गुजारना शुरू कर दिया है। सही तरीक़े से रोज़ा होना चाहिए, ऐसा रोज़ा जिस रोज़े में झूठ नहीं, जिस रोज़े में ग़ीबत नहीं, जिस रोज़े में गुनाह नहीं, जिस रोज़े में मासियत नहीं, जिस रोज़े में नाफरमानी नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मल्लम यदा कौल ज़ूर, कि जो आदमी रोज़े की हालत में झूठ से परहेज़ नहीं करता, झूठी बातों से परहेज़ नहीं करता, तो फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन, अल्लाह तबारक व तआला को ऐसे रोज़ेदार की और ऐसे रोज़े की ज़रूरत नहीं है कि अन यदा तामहु व शराबहु, कि वो अपना खाना और पानी छोड़ दे। ऐसे रोज़ेदार की अल्लाह को ज़रूरत नहीं है कि जो रोज़े की हालत में भी झूठ बोलता है, रोज़े की हालत में भी ग़ीबत करता है, रोज़े की हालत में भी बुराई करता है, रोज़े की हालत में भी फहश काम करता है, रोज़े की हालत में भी गलत बातों को सुनता है, गलत बात करता है। तो अगर रोज़ा सही माने में रोज़ा हो तो आदमी जब रोज़ेदार होता है, रोज़े से होता है, तो वो गुनाहों से बचता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सौम जुन्ना, कि रोज़ा एक ढाल है, ऐसा ढाल जैसे कि सिपह सालार और फौजी अपने बदन पर, अपने जिस्म पर ज़िरहें और औजार और खोद लगा कर रखता है कि सामने वाला जब उस पर वार करे तो सामने वाले के वार का असर ना हो, उसका जिस्म महफूज हो हमले से, वार से, मद्दे मुकाबिल के वार से, सामने वाले के वार से उसका जिस्म महफूज हो, क्योंकि उसने अपने जिस्म पर औजार लगाया है, हथियार लगाया है, खोद लगाया है, ज़िरा पहना हुआ है। तो रोज़ेदार के लिए रोज़ा ढाल बनता है, गुनाहों से हिफाजत करता है। यानी जब आदमी रोज़ा रखा हुआ है, उसके सामने ग़ीबत चल रही है, वो कहता है कि इन्नी साइम, मैं रोज़े से हूँ, मैं ग़ीबत में शरीक नहीं हो सकता, मैं ग़ीबत नहीं कर सकता। रोज़ा रखा हुआ है, उसके सामने लोग झूठ बोल रहे हैं, तो वो कहेगा कि मैं रोज़े से हूँ, मैं झूठ ना सुनूंगा और ना झूठ बोलूँगा। इसी तरीके से रोज़े से है और
उसके सामने गुनाह के काम चल रहे हैं, मासियत चल रही है, नाफरमानी चल रहा है, लड़ाई चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, वो कहेगा इन्नी साइम, मैं रोज़े से हूँ, मैं लड़ाई में, झगड़े में, गुनाह के काम में, फितने में, फसाद में, मासियत में, गीबत में मैं हिस्सा नहीं ले सकता, और वो मना करेगा। हमारा तो पूरा रोज़ा गीबत से गुजर गया, गीबत में पूरा रोज़ा गुजर गया, दिन भर सोते हैं और जब टाइम बच जाता है तो एक मजलिस लगाकर गीबत कर लेते हैं। रुब्ब साइमिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं जो सिर्फ रोज़ा रखते हैं, उनके रोज़े से उनको कुछ हासिल नहीं होता सिवाय इसके कि वो भूखे रहते हैं और प्यासे रहते हैं, उसके अलावा कुछ हासिल नहीं होता। 30 दिन भूखे रह गए, प्यासे रह गए, उसके अलावा उनको कुछ नहीं मिला। व रुब्बा काइमिन, और बहुत से रात में इबादत करने वाले ऐसे हैं, तरावी पढ़ने वाले ऐसे हैं जो सिर्फ अपने आप को थकाते हैं और थकन के अलावा उनको कुछ हासिल नहीं होता। तो हम अपने रोज़े को बेहतरीन रोज़ा बनाएं, गुनाहों से बचाएं, और आँख के गुनाह से, ज़बान के गुनाह से, हाथ के गुनाह से, कान के गुनाह से, पैर के गुनाह से, अलगर्ज जिस्म के हर एक हिस्से से अपने आप को गुनाह से बचाए रखें। फिर अल्लाह तबारक व तआला रहमत भी नाजिल फरमाएंगे, हमारी मग़फ़िरत भी फरमाएंगे और हमें जहन्नम से निजात भी देंगे। लेकिन आज हमारी हालत ये है, हमें इंटरेस्ट ही नहीं है, न इबादत में इंटरेस्ट है, न तिलावत में इंटरेस्ट है, मस्जिद में हम रुकना ही नहीं चाह रहे। ऐसा लगता है कि मस्जिद हमें काटने को दौड़ रही है। मस्जिद जो कि सरासर इबादत की जगह है, फरिश्तों वाला माहौल है, सुकून वाला माहौल है, यहाँ पर बंदा 10 टेंशन लेकर आए लेकिन थोड़ी देर बैठे तो उसको बहुत रिलैक्स फील होता है कि भाई बहुत सुकून मिल रहा है। बहुत से आदमी को नींद भी आने लगती है। आप देखे होंगे बाहर की दुनिया में झंझट में रहता है, परेशानी में रहता है, थकन, भाग दौड़, ये टेंशन वो टेंशन, लेकिन जैसे वो मस्जिद के माहौल में आता है, मस्जिद के अंदर एक तरह का सुकून है, एक तरह का तमानीनत है। जैसे वो आता है उसको बहुत इत्मीनान मिलता है, और इतना इत्मीनान मिलता है कि वो सो जाता है। हालांकि सोना नहीं चाहिए, लेकिन इत्मीनान मिलता है ये मस्जिद के माहौल की वजह से, मस्जिद के सुकून की वजह से। लेकिन बंदा यहाँ रुकना नहीं चाहता, ठहरना नहीं चाहता। जैसे नमाज ख़त्म हुई वैसे पूरे की पूरी मस्जिद खाली हो गई। तिलावत करने वाले नज़र नहीं आ रहे, नवाफिल पढ़ने वाले नज़र नहीं आ रहे, ज़िक्र व अज़कार करने वाले नज़र नहीं आ रहे, इस्तिग़फ़ार करने वाले नज़र नहीं आ रहे। हम ऐसे रमज़ान गुजारेंगे, हम ऐसे रमज़ान से फ़ायदा हासिल करेंगे? हमारे खाते में है ही क्या? कितना सवाब हमने जमा कर रखा है, कितनी नेकियां हमने जमा कर रखी हैं, हमारे नामा आमाल में क्या है? 11 महीने हम कौन सी नेकियां करते हैं? हमें किस बात पर फ़ख्र हो रहा है? हमें क्या लगता है कि हमने कितनी नेकी का पहाड़ और अंबार जमा कर रखा है जो काफ़ी हो जाएगी, रहमत हासिल हो जाएगा, मग़फ़िरत मिल जाएगी। हम अगर अपने शेड्यूल को देखें, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक, और 11 महीने का शेड्यूल देखें, तो उस 11 महीने में 1 घंटा ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें खालिस हमने अल्लाह के लिए इबादत किया हो। 24 घंटे में 1 घंटा नहीं ढूंढ के निकाल सकते। 11 महीने की इबादत आप उठाकर देखेंगे, 5 वक्त की नमाज हमने वक्त पर अदा नहीं की होगी, हर दिन एक न एक नमाज कज़ा हो गई होगी, और कज़ा नहीं हुई तो कम से कम जमात छूटी होगी। अल्लाह तबारक व तआला हमने उन सब की भरपाई करने के लिए, माफ़ कराने के लिए रमज़ान का महीना देता है, और उस रमज़ान के महीने में भी वही लापरवाही हो रही है, वही नींद हमें महबूब है, वही शॉपिंग हमें महबूब है, और वही राहत हमें महबूब है। थोड़ी सी नींद की कुर्बानी हम नहीं दे सकते, काम की कुर्बानी हम नहीं दे सकते, घर की कुर्बानी हम नहीं दे सकते, तो हम थोड़ी सी नींद की कुर्बानी दें, काम की कुर्बानी दें, अपने इबादत पर फोकस करें, इबादत को बढ़ाएं, इबादत की मिकदार को बढ़ाएं। जाहिर है कि परेशानी होगी, लेकिन इसी परेशानी का नाम रमज़ान है, इसी थकान का नाम रमज़ान है, इसी
कुर्बानी का नाम रमज़ान है। अगर रमज़ान में हमें थकन नहीं हुई, कुर्बानी हमने नहीं दी, वक्त की कुर्बानी नहीं दी, माल की कुर्बानी नहीं दी, काम की कुर्बानी नहीं दी, जज्बात की कुर्बानी नहीं दी, ख्वाहिशात की कुर्बानी नहीं दी, तो फिर हमने क्या रमज़ान गुजारा? रमज़ान के अंदर तकवा हम हासिल करना चाहते हैं। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम रोज़ा रखो जैसे कि साबिक़ा उम्मत ने रखा, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा हासिल हो। और तकवा हासिल करने के लिए कुछ चीज़ें लेनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, कुछ चीज़ें लेनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। सारी चीज़ें हासिल नहीं होंगी। नींद भी मुकम्मल हो जाएगी, काम भी पूरा मुकम्मल हो जाएगा, दुकान भी पूरा चला लेंगे, सारे ग्राहक भी अटेंड कर लेंगे, दोस्तों की महफिलों में भी खूब गपशप कर लेंगे, चाय की टपरियों पर बैठ के एक दूसरे की ग़ीबत भी कर लेंगे, अखबार भी पढ़ लेंगे और टीवी चैनल भी देख लेंगे। नौजवानों के लिए अभी मैच अगर शुरू हो रहा है, अभी आईपीएल का मैच, तो आईपीएल में भी अपने आप को लगा देंगे, आज से शुरू होगा। एक तो ये इतनी बड़ी बदबख्ती है कि हर साल रमज़ान में नौजवान को बिजी करने के लिए, इनकी इबादत को ज़ाय करने के लिए, इनकी इबादत को बर्बाद करने के लिए, इनके जहन को ख़राब करने के लिए ये रमज़ान में एक गेम शुरू हो जाता है, ये आईपीएल वाला। या तो कभी 6 रमज़ान से शुरू होगा, कभी 10 रमज़ान से शुरू होगा, और ये 40 दिन 1.5 महीने तक चलेगा। अब नौजवान जो इसी के पीछे भाग रहा है, अब सब कुछ छोड़ के जुआ के पीछे चला जाएगा, सट्टेबाजी के पीछे चला जाएगा। देखिएगा आज से मोहल्ले के हमारे नौजवानों को, हमारे गांव के नौजवानों को, कहां गया रमज़ान और कहां गई तरावी और कहां गया रोज़ा और कहां गई तिलावत। ये सब आईपीएल के पीछे भागेंगे, और आईपीएल में वो सट्टेबाजी के पीछे भागेंगे, जुएबाजी के पीछे भागेंगे, उसमें पैसा लगाएंगे। और हमारा नौजवान इस बात को समझ नहीं पा रहे, भाई हमारा आईपीएल से क्या ताल्लुक, हमारा रमज़ान का महीना है, हम रमज़ान पे फोकस करें, तिलावत पर फोकस करें, मग़फ़िरत पर फोकस करें और अल्लाह को राज़ी करने पर फोकस करें। ये ऐसे 1000 आईपीएल आएंगे जाएंगे। रमज़ान का महीना अगर एक बार हमसे चला गया, एक रोज़ा अगर हमसे छूट गया और इसकी 1 मिनट और 1 साथ हमसे छूट गई, तो ज़िंदगी भर हम उसकी भरपाई नहीं कर सकते। कौन समझाए हमारे नौजवान को, क्योंकि हम अपने आप को रमज़ान के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करते ही नहीं हैं, ख़ास तौर पर तवज्जो देते ही नहीं हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा आपसे, मैं अपनी आखिरी बात करके, एक तो नौजवान को कि भाई ये आईपीएल वगैरह और उस पर सट्टाबाजी करना बंद करें और रमज़ान पर फोकस करें। रमज़ान पर ध्यान दें कि ये रमज़ान है। रमज़ान में तो आदमी झूठ से परहेज़ करता है, गुनाह से परहेज़ करता है, और आप सट्टाबाजी करेंगे। सोचिए आपके रोज़े की हालत क्या होगी, आपके रमज़ान की हालत क्या होगी, आपको सवाब कितना मिलेगा और गुनाह कितना मिलेगा। क्योंकि कुरान कहता है इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, कि ये जुआ और सट्टेबाजी हराम है। कोई इसका दिफा नहीं कर सकता, कोई भी दुनिया का मुफ्ती नहीं कह सकता कि ये जो ड्रीम 11 पे पैसा लगाया जाता है वो हलाल है और जायज़ है। एक भी फतवा कहीं से कोई नहीं ला सकता। सारे मुफ्तियों का इत्तिफाकी फैसला और इजमाई फैसला है कि ड्रीम 11 या इस तरह के जितने सर्कल हैं और उस पर पैसा लगाना ये हराम है, जुआ है, ये सट्टेबाजी है। और अगर हम ये काम करते हैं तो रमज़ान की हालत में, रोज़े की हालत में हम एक हराम काम कर रहे हैं। और उससे बढ़कर अभी कुछ दिन में अप्रैल का महीना शुरू होगा, तो अप्रैल फूल मनाएंगे, वक्त हो गया, वरना मैं इस पर आपसे बात करता, अप्रैल फूल की हकीकत आपको समझाता। अगले हफ्ते भी इंशाल्लाह अप्रैल फूल के बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन ये सट्टेबाजी करना, जुआ खेलना रमज़ान के महीने में हराम दर हराम है। एक तो हराम है और दूसरा रमज़ान की वजह से और भी हराम है, क्योंकि रमज़ान और रोज़ा ये तो चाहता है कि इसके अंदर कोई गुनाह ना हो, कोई ग़ीबत ना हो, कोई झूठ ना हो, कोई रिश्वत ना हो, कोई जुएबाजी ना हो, कोई सट्टेबाजी ना हो, और हम रमज़ान का एहतराम करें। रमज़ान में अगर हम इबादत नहीं कर सकते तो कम अज़ कम गुनाह करने से बचें, गुनाह ना करें।
ये हमारा मिशन होना चाहिए कि भाई ठीक है, हमसे इबादत नहीं हो रही, हमारी बॉडी भारी, हमारा दिमाग भारी, हमारा जिस्म भारी, हम धरती पर भारी, हमसे कुछ नहीं होगा। ठीक है भाई, कुछ नहीं होगा तो कम अज कम गुनाह से बचो। गुनाह नहीं करना है, हमें झूठ नहीं बोलना है, गिबत नहीं करनी है, हमें जो है बुरे काम नहीं करने, सट्टेबाजी नहीं करनी, जुएबाजी नहीं करनी। आज से जो IPL शुरू होगा इसमें हर नौजवान ये अहद करे कि मैं इस बार ड्रीम 11 पर पैसा नहीं लगाऊंगा, मैं सट्टेबाजी नहीं करूंगा, मैं जुआ नहीं खेलूंगा, क्योंकि मैं रोजे से हूं, मैं रमजान में हूं। रमजान का मेरा पूरा महीना बचा हुआ है, गारत हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा अगर मैं सट्टेबाजी में पैसा लगाता हूं तो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।